चलते हैं। और ये नया नाम था, मैंने पहले पूछा नहीं। मोहतरमा पैमी अरोरा साहिबा। मोहतरमा नहीं, मोहतरम। ओ मोहतरम, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे पहले क्लियर करना चाहिए था। मुझे पता नहीं ऐसा था कि ये ऑनलाइन है कोई जिन्होंने ज्वाइन किया। तो बहुत बहुत आपका खैर मकदम है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं इस प्रोग्राम में। प्लीज़ तशरीफ़ लाइए और आप पढ़ेंगे शेख इब्राहिम ज़ौक़ का कलाम। अगर इजाज़त हो तो मैं गा के बिल्कुल सुनाऊं? इजाज़त है, लेकिन मैं पहले इजाज़त लूँ, थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ देती हूँ। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद मोहम्मद ज़ौक़ और उर्दू अदब के कदावर शायर थे। उनका बहुत, ये गज़ल उनकी बहुत ही मकबूल है। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे। इसे पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते हैं जनाब पैमी अरोरा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। तो मैं गा के सुनाऊं अगर इजाज़त हो तो? ज़रूर ज़रूर। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। तुमने ठहराई अगर गैर के घर जाने की, तुमने ठहराई अगर गैर के घर जाने की, तो इरादे यहाँ कुछ और ठहर जाएंगे। तो इरादे यहाँ कुछ और ठहर जाएंगे। मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। हम नहीं वो जो करें खून का दावा तुझ पर, हम नहीं वो जो करें खून का दावा तुझ पर, बल्कि पूछेगा खुदा भी तो मुकर जाएंगे। बल्कि पूछेगा खुदा भी तो मुकर जाएंगे। मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। मक्ता पेश कर रहा हूँ। ज़ौक़ जो मदरसे के बिगड़े हुए हैं मुल्ला, ज़ौक़ जो मदरसे के बिगड़े
मुल्ला, उनको मैं खाने में ले आओ, संवर जाएंगे। उनको मैं खाने में ले आओ, संवर जाएंगे। ज़ौक़ जो मदरसे के बिगड़े हुए हैं मुल्ला, ज़ौक़ जो मदरसे के बिगड़े हुए हैं मुल्ला, उनको मैं खाने में ले आओ, संवर जाएंगे। मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। मैं अगर कोशिश भी करती तो इतना अच्छा तारुफ नहीं दे पाती, क्योंकि आपने ख़ुद अपने फ़न के ज़रिए अपने ख़ुद को तारुफ कराया। बहुत खूब। कहते हैं कि आवाज़ तो देखो शोला सा लपक जाए, है बहुत बहुत ही खूब। और उर्दू अकेडमी को एक और सिंगर मिल गया। बहुत बहुत बेहतरीन इजाफा है आप अकेडमी के लिए। बहुत शुक्रिया। सर आपको ईमेल तो मिल रही है ना? ईमेल तो मिल रही है ना? हाँ, ईमेल। बहुत बहुत खूब। अगले शायर हैं शकील बदायूनी, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नामवर नगमा निगार। अपनी उम्दा शायरी की वजह से उन्होंने फ़िल्मी गानों के मयार को बहुत ऊंचा किया। उसमें उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अपनी शायरी की दुनिया में वो बहुत बड़े शायर थे, लेकिन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और उनका ज़ाती तौर पे मुझे ये शेर बहुत ही पसंद है। कहते हैं कि ए इश्क ये सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं। ए इश्क ये सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं, पायल के गमों का इल्म नहीं, झनकार की बातें करते हैं। तो अब तशरीफ़ लाती हैं मोहतरमा प्रिया सतिया साहिबा, जो कि बहुत खूबसूरत गाती हैं। और उन्होंने जो इंतखाब किया है गज़ल का वो है कितने परवाने जले राज ये पाने के लिए। तो तशरीफ़ लाइए मोहतरमा प्रिया सतिया साहब। मेरा नंबर सॉरी वक्त से पहले आए, कोई बात नहीं, ओके। हाँ, तो बहुतों ने गाया है इससे, तो मैं अनूप जलोटा साहब की कॉम्पोजिशन आपको सुनाती हूँ। आवाज़ ठीक आ रही है? ओके। हाँ, और माफ़ी भी मैं मांगना चाहती हूँ कि मुझे पिछले साल से कुछ वॉइस लॉस की तकलीफ़ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर कभी कभी अचानक आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है, तो ऐसे हो जाए तो आप समझ जाना। आई एम सॉरी, आई डू माई बेस्ट। कितने परवाने, कितने परवाने जले राज ये पाने के लिए, कितने परवाने जले राज ये पाने के लिए।
शम्मा चलने के लिए है या जलाने के लिए। शम्मा चलने के लिए है या जलाने के लिए। कितने परवाने जले राज ये पाने के लिए। रोने वाले तुझे रोने का सलीका भी नहीं। रोने वाले तुझे रोने का सलीका भी नहीं। अश्क पीने के लिए है या बहाने के लिए। अश्क पीने के लिए है या बहाने के लिए। आज कह दूंगा शबे गम की शरारत उनसे। आज कह दूंगा शबे गम की शरारत उनसे। रोज आ जाती है कमबख्त सताने के लिए। रोज आ जाती है कमबख्त सताने के लिए। मुझको मालूम था आप आएंगे मेरे घर, लेकिन खुद चला आया हूँ मैं याद दिलाने के लिए। खुद चला आया हूँ मैं याद दिलाने के लिए। शम्मा की गोद में जल कर ये पतंगे ने कहा। शम्मा की गोद में जल कर ये पतंगे ने कहा। क्यों जला करती है तू मुझको जलाने के लिए। क्यों जला करती है तू मुझको जलाने के लिए। हाथ थक जाएंगे क्यों पीस रहे हो मेहंदी। हाथ थक जाएंगे क्यों पीस रहे हो मेहंदी। खून हाजिर है हथेली पे लगाने के लिए। शम्मा चलने के लिए है या जलाने के लिए। कितने परवाने जले राज ये पाने के लिए। शम्मा चलने के लिए है या जलाने के लिए। कितने परवाने जले
राज ये पाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। वैसे भी मुझे ज़्यादातर इनके गाने ही मालूम है, गज़ल इतनी मालूम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया सत्या साहिबा। अगली शायरा हैं परवीन शाकिर। परवीन की शायरी पर तबसरा करते हुए उनके मुरब्बी अहमद नदीम कासमी ने का कहना था कि परवीन शाकिर की शायरी गालिब के शेर फूंका है किसने गोशे मोहब्बत में है खुदा, फूंका है किसने गोशे मोहब्बत में है खुदा, अफसूने इंतज़ार तमन्ना कहें जिसे। इस शेर का फैलाव है, यानी इंतज़ार करते रहने के इस तिलिस्म ने खरी शायरी को क़ल्ब इंसानी में धड़कना सिखाया और परवीन शाकिर ने इस तिलिस्मकारी से उर्दू शायरी को सच्चे जज्बों की बारिशों में नहलाया। ये उनके मुरब्बी अहमद नदीम कासमी का कहना था। और उनकी एक गज़ल बहुत मकबूल हुई। कू बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। इस गज़ल को पढ़ने के लिए अब मैं दावत देती हूँ मोहतरमा सुरैया जबी साहिबा को। और माजरत ख़्वाह भी हूँ, मुझसे थोड़ा आपके जो तरतीब थी उसमें मुझसे खामी हो गई, तो तशरीफ़ लाइए। उम्मीद है इससे कुछ इनकन्वीनियंस नहीं हुआ होगा आपको। ये हाजिर हूँ। जी बहुत शुक्रिया। परवीन शाकिर, राग दरबारी में। खूब खूब फैल गई बात शनासाई की, खूब खूब फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, खूब खूब फैल गई बात शनासाई की। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, खूब खूब फैल गई बात शनासाई की। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे न क़यामत शब तन्हाई की, तुझ पे गुजरे न क़यामत शब तन्हाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, खूब खूब फैल गई बात शनासाई की, उसने जलती हुई पेशानी पे जब
हाथ रखा, उसने जलती हुई पेशानी पर जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। आखिरी शेर है। अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है, अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है, जाग उठी है जब ख्वाहिश अंगड़ाई की, जाग उठी है जब ख्वाहिश अंगड़ाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, खूबकू फैल गई बात शनासाई की। माफ कीजिएगा, खांसी की वजह से बीच पर डिस्टर्बेंस हो गई, सॉरी अबाउट दैट। नहीं नहीं, थैंक यू, थैंक यू। कोई बात नहीं सुरैया जबीन साहिबा, बहुत सही। बहुत अच्छी सुरैया पर। दुआ है आपकी तबीयत ठीक हो जाए, शफा दे अल्लाह आपको। तो कुछ खारिश है गले में ना? अब हमारे बारी है आखिरी शायर नासिर काज़मी साहब की, जिनका अभी एक कलाम काजी हबीब साहब ने भी पढ़ा। उनकी शायरी में इश्क की बड़ी कार फरमानी रही। उनका बयान है कि इश्क, शायरी और फ़न यूँ तो बचपन से ही मेरे ज़ौक़ में हैं, लेकिन इस मेरे खून में है। इश्क, शायरी और फ़न यूँ तो बचपन से ही मेरे खून में है, लेकिन इस ज़ौक़ की परवरिश में एक दो माशूक़ों का बड़ा हाथ रहा। ये उनका ख़ुद का बयान है। उनकी एक गज़ल नियत शौक़ भर ना आए कहीं, इसको गाने के लिए अब मैं दावत दे रही हूँ मोहतरमा तलत साहिबा को, तलत कदीर साहिबा, जो कि बहुत खूबसूरत तरन्नुम में पढ़ती हैं, और तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने ये कहा कि मैं बहुत खूबसूरत तरन्नुम में पढ़ती हूँ, मेरी आवाज़ को खासा कपकपा दिया है। तो ये गज़ल नासिर काज़मी की नियत शौक़ भर न जाए कहीं, सबसे पहले नूरजहान ने गाई, और उन्होंने इसको इतनी अच्छी तरह से गाया और उसकी धुन इतनी अच्छी थी कि ये गज़ल वायरल हो गई, और बेतहाशा लोगों ने इसको गाया, और इसकी धूम इंडिया तक पहुंची, और फिर आशा भोसले ने भी इसका नज़म को गाया। तो अब देखिए कि मैं इतने सब बड़े बड़े लोगों के गाने के बाद ये जुर्रत कर रही हूँ कि मैं भी इस गज़ल को गाऊँ। तो जैसे कि सब लोग कह रहे हैं यहाँ पर आने से पहले कि हमारी आवाज़ जो है वो अब काम नहीं करती है और गले में ख़राश है, तो वो मेरे ऊपर भी फिट बैठता है। बहरहाल कोशिश है।
कहीं नियते शाम भर न जाए कहीं तू भी दिल से उतर न जाए कहीं नियत शाम भर न जाए कहीं। नियते शाम भर न जाए कहीं नियते शाम भर न जाए कहीं तू भी दिल से उतर न जाए कहीं नियत शाम भर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद आज देखा है तुझको देर के बाद आज का दिन गुजर न जाए कहीं तू भी दिल से उतर न जाए कहीं नियत शाम भर न जाए कहीं। आरज़ू है कि तू यहाँ आए आरज़ू है कि तू यहाँ आए और फिर उम्र भर न जाए कहीं तू भी दिल से उतर न जाए कहीं नियत शाम भर न जाए कहीं।
रोहिले नास आओ कुछ देर रोहिले नास फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं तू भी दिल से उतर न जाए कहीं नियत शाह भर न जाए कहीं तू भी दिल से उतर न जाए कहीं नियत शाह भर न जाए कहीं। शुक्रिया बहुत। बस तो ये आखिरी हमारा इंतखाब था। बहुत बहुत शुक्रिया तलत साहिबा। हेलो, नहीं आ रही आवाज़? बंद हो गया। हेलो बेटी, तो मैं कह रही थी कि ये हमारा आखिरी इंतखाब था और बहुत बहुत शुक्रिया तलत साहिबा। इसके साथ ही हमारी आज की महफ़िल अपने इख्तिताम को पहुंचती है इस खूबसूरत शेर के साथ फैज़ अहमद फैज़ का कि बादे ख़िज़ा का शुक्र करो फैज़ जिसके हाथ, बादे ख़िज़ा का शुक्र करो फैज़ जिसके हाथ नामे किसी बहारे शुमाइल से आए हैं। बहुत अच्छा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबका, आप सबकी शिरकत का, आपके आने का और इस महफ़िल में अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और मैं ज़ाती तौर पर उर्दू अकेडमी की शुक्रगुज़ार हूँ अरशद साहब की और काजी हबीब साहब की। अगर ये लोग मुझे मेरी हौसला अफजाई नहीं करें और मेरी मदद नहीं करें तो मैं मतलब मैं अपने जो शौक़ है उर्दू सीखने का उसको इम्प्रूव नहीं कर सकती। अरशद भाई आज बहुत शिकायत कर चुके हैं, जब मैं अपनी बात कहूँगी तो मैं पॉसिबल नहीं है कि इसीलिए तो ये कोशिश जारी है। तो आइए, हमारा चाय और स्नैक्स हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और मैं चलते चलते सरवत भाई का भी शुक्रिया अदा कर दूँ हमारे लिए, चांदनी रेस्टोरेंट और सरवत भाई का कि वो हर वहाँ हमारे लिए इसका एहतमाम करते हैं।